आप लोगों से बातचीत करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं पता है। हम सब लोग यहाँ खुले में आकर बैठते हैं क्योंकि हम तो गांव में रहते हैं और गांव में सिग्नल नहीं आते, कमरे के अंदर तो बिल्कुल नहीं आते। तो इसीलिए पिछली बार की तरह गड़बड़ी ना हो तो हम सब लोग शिवालय में आकर बैठे हैं। आज वैसे भी रुद्राभिषेक हुआ था तो शिवालय में मैं भी हूँ, मेरे साथ सारे बच्चे भी हैं और हम सब लोग आश्रम के शिवालय से आप सब लोगों को कहते हैं राम राम। आज का जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यद्यपि मुझे मालूम है कि मेरे कहने के बाद भी इसे कोई नहीं मानेगा। 30 साल से कितने लोगों ने माना है, लेकिन फिर भी 30 साल से मैं कहते जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ध्यान की उपयोगिता। मैंने महसूस की है ध्यान की उपयोगिता। ध्यान क्यों करना चाहिए ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके बाद ही आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी और आप ध्यान करेंगे। ऐसे तो ध्यान के प्रति सारे लोग कहते ही हैं मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, करते कितने हैं? और मेडिटेशन में एक्चुअली मेडिटेशन कितने लोग करते हैं? शायद 0.01% भी नहीं। लेकिन ध्यान करना जरूरी है। क्यों? पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आजकल वक्त बहुत तनाव भरा है और जहां तनाव होता है वहां आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपके प्रश्न भी बीच बीच में लेता जाऊंगा, तो अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो जब तनाव होगा मन में तो आपकी जो काम करने की कैपेसिटी होगी वो कम होती चली जाएगी। आपका ब्रेन वीक होता चला जाएगा। आपकी स्मरण क्षमता यानी मेमोरी पावर वो वीक होती चली जाएगी। और यदि आपकी मेमोरी वीक है, आपका कंसंट्रेशन वीक है, तो फिर आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। मैं यहाँ केवल प्रोफेशनल सक्सेस की ही बात नहीं कर रहा हूँ। जो तनावग्रस्त लोग होते हैं वो गृहस्थी भी ढंग से नहीं चला पाते। अपने घर के अंदर भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता। तनावग्रस्त लोगों के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अभी हंस रहे हैं, जरा देर में बहुत गुस्सा आ जाएगा, गुस्से में फट पड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा कर बैठेंगे, शक होने लगेगा, हर व्यक्ति बुरा दिखने लगता है, हर व्यक्ति लगता है कि हमें ही चीट करने आ रहा है। हर व्यक्ति में ऐसे व्यक्ति अपनी निंदा खोजना शुरू कर देते हैं और इस वजह से आपकी जो गृहस्थ जीवन होता है वो भी बेहद कमजोर होता चला जाता है। दूसरी बात, जमाना मल्टीपल एक्टिविटीज का है। जो लोग केवल एक काम करते थे, आज वो दिमाग या वो लोग 4-4 कामों को एक साथ उन्हें करना पड़ता है। घर तो देखना ही है, घर में भी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई हैं। बुजुर्ग आजकल घरों में है नहीं, उसकी वजह से आधार जो है हमारा घर चलाने का वो कमजोर पड़ गया है। एक बात। दूसरी चीज, बाहर जब आप जाते हैं तो बाहर का समाज उससे अलग डील करना पड़ता है क्योंकि हर व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चूना लगाने के लिए तैयार बैठा है। जब हम ऑफिस जाते हैं तो अपने काम से ज्यादा सतर्कता इस बात में दिखानी पड़ती है कि दूसरा मेरा अहित ना कर जाए, दूसरा मुझे प्रॉब्लम ना दे जाए, दूसरा मुझे कोई टेंशन ना दे जाए। देखिए, आप में से अगर कुछ लोगों का वीडियो नहीं चल रहा है, ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि वीडियो नहीं चल रहा है, तो अब एक काम क्या करेंगे, आपसे बातचीत करने के लिए मैं गाड़ी में बैठता हूँ और बहुत दूर जाता हूँ जहाँ ये वीडियो चले और वहाँ आपसे बात करता हूँ। बात ज़रूर करूँगा आज, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए। फिर से राम राम। कितने आराम से हम लोग आश्रम में बैठे थे, आपको महादेव के दर्शन करा रहा था। वो अभी आज रुद्राभिषेक हुआ था, बहुत अच्छा माहौल था आश्रम का। हम सब लोग ठंड में अलाव जला कर बैठे थे, बहुत सारे बच्चे भी थे, आपसे बातचीत करने के लिए सब लोग तैयार थे। लेकिन क्या करें, हम गांव में रहते हैं तो वहाँ पर सिग्नल नहीं थे। अब शांति के लिए तो इतनी सुंदर जगह पे वो आश्रम है, कभी आप सब लोग आइएगा, लेकिन वहाँ पर सिग्नल ज़रूर गड़बड़ करते हैं, नहीं आते हैं। लेकिन खैर, मुझे आपसे बात करनी थी
और मेरा कमिटमेंट तो था ही आपसे बात करने का, इसीलिए बहुत दूर, आपको पता है लगभग 10 किलोमीटर दूर मैं आश्रम से आया हूँ आपसे बात करने, क्योंकि मैंने कमिट किया था आज बात ज़रूर करूँगा और मेडिटेशन पर हम लोग बात ज़रूर करेंगे। तो गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन आपको यहाँ मैं मेडिटेशन की बात बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने बात शुरू कर दी थी और हम लोग जब बात कर रहे थे मेडिटेशन की, तो उसमें हमने शुरू किया था कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। पहली चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, स्ट्रेस की वजह से हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। आजकल ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो ना आप अपना प्रोफेशनल वर्क अच्छे से कर सकते हैं, ना अपनी सोशल लाइफ अच्छे से निभा सकते हैं और आप अपने ग्रस्त जीवन को भी अच्छे से नहीं निभा सकते। स्ट्रेस वाले व्यक्ति का मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। जिस व्यक्ति को स्ट्रेस होता है वह डरता है, वह शक करता है, वह क्रोध करता है और इसकी वजह से एक और तो अपना जीवन भी और दूसरी ओर अपने साथ रहने वाले का जीवन भी नरक करता चला जाता है। स्ट्रेस वाला व्यक्ति स्वयं भी कभी खुश नहीं रहता। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन आवश्यक है। दूसरी बात, अब वो गुजरे ज़माने थे जिसमें माता पिता घर संभाल लेते थे, बच्चे बाहर काम कर लेते थे। आज बुजुर्ग वालों से अलग, दुर्भाग्य से हमें बुजुर्गों से अलग होकर रहना पड़ता है। जॉइंट फैमिलीज है नहीं, तो हम लोग फिर अकेले अकेले काम करते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। तो एक तरफ तो घर की जिम्मेदारियां बढ़ी, दूसरी तरफ समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, लूट खसोट, छीना झपटी, ठगी वह इतने ज़्यादा है कि हमें हर वक्त सतर्क रहना होता है। बच्चों का भी डर लगा रहता है। और तीसरी चीज़ यह है, ऑफिस में भी आपको लोगों से भी सतर्क रहना है, अपना काम भी ढंग से करना है। और चूंकि इंटरनेट की वजह से, मशीन्स की वजह से जीवन में गति इतनी तेज़ हो चुकी है कि आपको आराम करने का मौका नहीं है, आप पिछड़ जाएंगे। एक दिन आप काम नहीं कीजिए, पिछड़ जाएंगे। 1-2 महीना आप काम नहीं कीजिए या नहीं पढ़िए तो पता लगा कोई नई चीज़ आ गई इंटरनेट पे, नई चीज़ आ गई आपके ऑफिस में या नई चीज़ आ गई समाज में और आप पीछे रह गए। तो आपको लगातार अब कोप करना है और प्रतिद्वंद्विता बहुत ज़्यादा है। अब प्रतियोगिता प्रतिद्वंद्विता में परिणत हो गई है। हाँ, इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद ईच अदर वी वाई विद ईच अदर। इसकी वजह से हर वक्त एक ऐसा हालात रहता है कि हम छोटे मोटे युद्ध में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन जिंदगी तो जीनी है, इससे डर के भाग तो सकते नहीं। भाग के कहाँ जाएंगे, हालात सब जगह वैसी हैं। तो दिमाग को बेहतर करना होगा। हम एक साथ कई डायरेक्शंस में काम कर सके, इधर पढ़ सके, इधर बॉस से बात कर सके, इधर दोस्तों से बात कर सके, उधर दुश्मनों पर निगाह रख सकें। हमें हर हालत में अलर्ट रहना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसके लिए ब्रेन की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये बेहद आवश्यक है, ये बेहद आवश्यक है। मेडिटेशन करने से ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तीसरी बात, आप ये सोचो कि बहुत सारे भजन गा लिए, बहुत सारी कथा सुन ली, बहुत सारी कथा सुना दी, बहुत सारे दीपक जला दिए, सोने के चांदी के मुकुट चढ़ा दिए, इससे प्रभु नहीं मिलता। प्रभु यदि आपको पाना है तो प्रभु का आपको ध्यान करना पड़ेगा। प्रभु का ध्यान किए बिना आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्रभु का ध्यान किए बिना आप उसके रास्ते पर नहीं जा सकते। पुराण पढ़ने से कोई आध्यात्म आता है ना? पुराण पढ़ने से विद्वान हो सकते हैं, आपको इतिहास की जानकारी हो सकती है, उस पुराण की जानकारी हो सकती है। बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए आपने, विद्वान हो गए, लेकिन आध्यात्मिक हुए क्या? आध्यात्मिक होने के लिए बेहद आवश्यक है चित्त का शांत होना, वृत्तियों का नियंत्रण में होना, मन में करुणा उत्पन्न होना, प्रेम उत्पन्न होना, बहुत सारे लोगों से प्रेम कर पाना। ये सब कैसे आएगा? जब हम प्रभु पद पर चलेंगे। प्रभु पद पर चलने का मतलब क्या है? प्रभु से जुड़ना, ध्यान करना। चौथी बात, ध्यान इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य के अंदर असीम शक्तियां हैं। मनुष्य असीम शक्तियों का स्वामी है। मनुष्य के अंदर बहुत पावर है, मनुष्य के अंदर बड़ी सोच है। ये हर मनुष्य त्रिकालदर्शी है। हर मनुष्य ने एक बहुत लंबा सफर उसकी आत्मा के सहारे तय किया है। ये देह तो हाल की है,
हजारों लाखों वर्षों से न जाने कितना अनुभव हमारे साथ संचित है। जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं वो समझेंगे मेरी बात को, जो नहीं करते हैं कोई बात नहीं। तो इन सब चीजों का समायोजन करने के लिए बेहद आवश्यक है कि हम शांत होते चले जाएं, वृत्तियों पर नियंत्रण हमें हो। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, पातंजलि योग सूत्र। तो वृत्तियों पर नियंत्रण के लिए कोई बाहर से चीज काम नहीं करती। अब पुलिस के डंडे से अगर वृत्तियां कंट्रोल होती तो रेड लाइट कोई पार नहीं करता, रिश्वत कोई नहीं लेता, गुंडागर्दी कोई नहीं करता। इसका मतलब है वृत्तियां बाहर से कंट्रोल नहीं होती। यदि होती तो माता पिता अपने बच्चों को एकदम सुधारे रखते, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को एकदम सुधारे रखते। वृत्तियां कंट्रोल होती हैं केवल अंदर की ऊर्जा से। यह केवल ध्यान से उत्पन्न हो सकती है, अन्य किसी माध्यम से उत्पन्न नहीं हो सकती है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। तो अगर भक्ति करनी है तो भजन एक माध्यम है, कथा एक माध्यम है, पूजा एक माध्यम है, लेकिन भगवान से मिलना तो ध्यान में ही संभव है। चाहे आप योग निद्रा में मिले, चाहे आप ध्यान अवस्था में मिले, चाहे आप अर्धस्वप्न अवस्था में मिले, और ये सारी अवस्थाएं केवल ध्यान से ही संभव है। इसलिए ध्यान करना जरूरी है। एक और बात बताना चाहता हूं। मान लीजिए आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर वह गुण है नहीं, फिर ध्यान से उत्पन्न हो जाएगा। ध्यान से आप अच्छा वक्ता बन सकते हैं। अब जो भौतिक अभ्यास है वो आवश्यक है। ये नहीं कह रहा कि आप पढ़े लिखे नहीं और बोलने का अभ्यास ना करें तो केवल ध्यान से वक्ता, लेकिन जो आंतरिक गुण उत्पन्न होता है वह ध्यान से उत्पन्न होता है। ध्यान करके यदि आप गीत गाएं तो बेहतर गा सकते हैं। ध्यान करके यदि आप लिखें तो बेहतर लिख सकते हैं। ध्यान करके कुकिंग करें तो बेहतर कुकिंग कर सकते हैं। ध्यान करके यदि आप बोलें तो बेहतर बोल सकते हैं। ध्यान करके यदि आप शायरी करें तो बेहतर शायरी कर सकते हैं। ध्यान करके यदि आप पेरेंटिंग करें तो बेहतर पेरेंटिंग कर सकते हैं। गुस्सा आने पर जरा सा ध्यान करके आप अपने रिश्ते बेहतर कर सकते हैं। तो यानी कुल मिला के स्पष्ट स्थिति है कि जो मेरे अंदर की ताकत है, मैं मेरे अंदर की ताकत को पहचान कर उसे उभार रहा हूं, और यह उभारना केवल ध्यान से संभव है। मैं आपके प्रश्न भी लूंगा अभी बीच में, मैं लगातार आपसे टच में बना हुआ हूं, लेकिन अभी मैं बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे प्रश्न ज्योतिष आदि से भी संबंधित है। वो तो आपको पता ही है, इस वक्त उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं एक चीज आपसे और कहना चाहता हूं यहां, उसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर एक बहुत गुणी व्यक्तित्व, एक बहुत गुणी इंसान है जिसे आप पहचानते नहीं। ये वो इंसान है जो अपने दम पर खड़ा हो सकता है। ये वो इंसान है जो न केवल अपने दम पर खुद खड़ा हो सकता है, बल्कि अनेकों लोगों को खड़ा कर सकता है। जी हाँ, लेकिन यह गुणी इंसान छुप जाता है। उसे उभारने का काम भी मेडिटेशन करता है। उसे उभारने का कार्य करता है ये मेडिटेशन। बताइए, आपको इस जीवन में जो कमी है सो मेडिटेशन हासिल करवा रहा कि नहीं? अप्राप्य की प्राप्ति कराता है। योगक्षेमम विहम, यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इस तरीके से अपना ध्यान करो, उस परम ब्रह्म में लीन हो जाओ, तो जो तुम्हारी किस्मत में नहीं भी लिखा है वह तुम्हें प्राप्त हो सकता है। कितनी महान बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, कितनी महान बात। और मैं यहाँ पर इसका वॉल्यूम बंद होना चाहिए भाई, तो हाँ, अब मैं आप लोगों के प्रश्न भी ले सकता हूँ। अब आप हाँ, नीलकांत जोशी जी कह रहे थे गिविंग पॉजिटिव वाइज। थैंक यू नील भैया, थैंक यू।
ऋतु सैनी जी, क्या ऐसा संभव है कि मेडिटेशन से प्रभु से जुड़ाव महसूस हो लेकिन एक लंबे संघर्ष और उसके कितने कोशिश करने पर? हाँ, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं। मेरी बात का यकीन पता नहीं आप लोग करेंगे या नहीं, लेकिन ध्यान अवस्था में ऐसे प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं होते, बल्कि प्रभु के संदेश तक प्राप्त होते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब आप ही से मैं अपनी बात को भी आगे बढ़ाता चलता हूं। आपने जो प्रश्न किया उसी से बात कर आगे बढ़ाता हूं कि जब मेडिटेशन से इतने फायदे हैं तो मेडिटेशन करते क्यों नहीं? और यही प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब मेडिटेशन से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, आप अपने अंदर गुण उत्पन्न कर सकते हैं, मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, आप विलक्षण हो सकते हैं, विलक्षणता प्राप्त कर सकते हैं, क्या नहीं हासिल कर सकते? जो आप नहीं हैं वह भी बनकर दिखा सकते हैं। पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं, यानी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर मेडिटेशन से जा सकते हैं, शरीर को बेहतर कर सकते हैं, अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते आप मेडिटेशन से? भूत वर्तमान भविष्य तीनों जान सकते हैं आप मेडिटेशन से। मेडिटेशन में उतरकर अपना पूर्व जन्म जान सकते हैं, सामने वाले के बारे में जान सकते हैं, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये तक जान जाते हैं कि स्थिति में आकर। फिर भी आप मेडिटेशन क्यों नहीं करते? एक कारण तो यह है कि आपको पता नहीं है मेडिटेशन करते कैसे। अगर यह कारण है, खुला निमंत्रण है, आ जाओ मेरे पास। आप निकलना सीखो। बहुत सारे लोग आप में से कहते हैं आप अहमदाबाद कब आ रहे हैं, हम आपसे मिलने आएंगे। मैं क्या घर घर जाऊंगा? क्या कोई व्यक्ति घर घर जा सकता है? ऐसे जोक्स जैसे डिमांड्स हम करते क्यों हैं? तो मैं तो नहीं आ रहा हूं, आप आओ, आपका घर है, हमारी माँ विराजती है वहां पर, दुर्गा मैया, अम्बे मैया, आप आवे वहां पर, करिए मेडिटेशन और आपको देखिए अनुभव। शिविर में आ जाया कीजिए, कहीं तो आप आएंगे ना, तभी तो मैं बता पाऊंगा। फेसबुक से मेडिटेशन नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि मेडिटेशन में कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है। भोजन भी आपको मेरे हिसाब से करना पड़ेगा, तब जाके तो आप मेडिटेशन सीखेंगे। आपको उस अनुशासन में रहना पड़ेगा, मेरा कहना वहां मानना पड़ेगा, तभी तो आप मेडिटेशन सीखेंगे। तो अगर यह कारण था कि आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, तो आइए, आना शुरू कीजिए। दूसरा कारण है आलस्य। ये इससे छुटकारा आपको स्वयं पाना पड़ेगा। तीसरा कारण है कौन करे, बाबा जी बहुत दे दें, और इसीलिए आप ठगे जाते हैं। आपके अंदर ही ईश्वर है, आपके अंदर ईश्वर की ऊर्जा है, आपके अंदर ही ग्रहों के विकिरण हैं, आपके अंदर ही ग्रहों का चुंबकत्व है, आपके अंदर ही पंच तत्व हैं। आपको उसे उभारना है, और उभारते चले जाइए, उतने सक्षम आप बन जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। कौन करे, बाबा जी भभूत दे देंगे, और उसके लिए भी हम क्यों जाएं? डॉक्टर साहब हेलो, हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा कीजिए कोई दवाई बता दीजिए, और बताने के बाद खुद ही खा लीजिएगा। ये चाहते हैं हम। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो जिंदगी की कोई और चीज। तो थोड़ा सा हिम्मत कीजिए। पल्लवी सिंह जी प्रणाम गुरु जी, थैंक यू, प्रणाम प्रणाम बेटे प्रणाम। तो ध्यान करते हुए, अरे बड़ा अच्छा प्रश्न था। तो नलिनी कांजी ने प्रश्न के उत्तर में कहा है कॉन्फिडेंस लेस इज ऑल्सो रीजन मे बी। ना, कॉन्फिडेंस लेस कोई रीजन नहीं है, कॉन्फिडेंस लेस कोई रीजन नहीं है। रीजन कॉन्फिडेंस उठाने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए वो नहीं करते, ये रीजन है। मेडिटेशन में क्या कॉन्फिडेंस चाहिए? बैठ गए, प्रभु की भक्ति शुरू कर दी, श्वासों का कुछ विशेष रूप से नियंत्रण और प्रचालन शुरू कर दिया, इसमें क्या कॉन्फिडेंस चाहिए? कॉन्फिडेंस तो चाहिए बेटे जी, बैठे, बैठने के लिए आलस से दूर हो, सीखें, कम खाने को तैयार हो,
वो नहीं चलता। इसलिए कॉन्फिडेंस की कमी इज डेफिनेटली नॉट अ रीज़न। नलिनीकांत जोशी जी, एक्चुअली थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, मेडिटेशन इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेशन। हम में से बहुत सारे लोग, और मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं कि यहाँ पर एकाग्र हो जाओ अब मेडिटेशन हो गया। नहीं, ये आंखों की एकाग्रता थी, विचारों की नहीं, मस्तिष्क की एकाग्रता नहीं थी। और आपको एकाग्र होकर जड़ नहीं होना होता है मेडिटेशन में। मेडिटेशन में तो प्रभु में विलय होना होता है। तो मेडिटेशन इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन। पायल झा जी पूछती हैं, सर हम मेडिटेशन करना चाहते हैं पर सीख नहीं पा रहे हैं, मन भटकता है। यही तो सीखना है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध। ये कैसे करें, यही तो सीखना है। अर्जुन जी क्या पूछते हैं श्री कृष्ण से, मन तो बंदर है, कभी इधर कूदता है उधर कूदता है उधर कूदता है, क्या करें? श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अभ्यास करो। ये मैं श्री कृष्ण की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, practice more and more, you will become nearly perfect. Absolute perfection is not possible with a human being, but you will be nearly perfect. Practice hard, practice more and more. Chase to learn. कहाँ हम भागते हैं? इस्लाम भी कहता है ना, इल्म लेने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाना। कहाँ से? सऊदी अरब से, भारत से नहीं। फिर सभी लोग, सभी विद्वान लोग, सभी महान आत्माएं यही बात कहती हैं, भागो, ज्ञान के लिए भागो। क्यों नहीं भागते? घर में बैठ के इंटरनेट से कोई ज्ञान आ रहा है, इंटरनेट से बैठ के सूचना आती है, उसके आधार पर विद्वान हो सकते हैं, ज्ञानी नहीं हो सकते। वो अभ्यास से आएगा। इंटरनेट से मेडिटेशन थोड़ी सीखा जा सकता है। भागो ज्ञान, और बड़ा मजा आता है इसमें। लगता है कि जिंदगी में मैंने कुछ किया है। नहीं तो सारा दिन इंटरनेट से चिपकने के बाद जब आप उससे उठते हैं तो वो आपके दिमाग को चुस चुका होता है। और फिर पूजा भक्ति तो बहुत दूर की बात है, खाना भी व्यक्ति ढंग से नहीं खा पाता। राम राम कर रही है कीर्ति सोनी जी, राम राम कीर्ति जी, राम राम। दीपक मोटवानी जी, इनहेलिंग स्टॉप्स एट काउंट ऑफ 4, कांट गेट ओवर। हाँ दीपक भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको लगातार प्रयास करने से, लगातार मेहनत करने से हम इस पर काबू पाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत सघन अभ्यास से होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप तो शायद आ रहे हैं पूरी शिविर में, तो मैं आपके काउंट बढ़वा के 4 के 14 करा दूंगा, चिंता मत करो आप। राजेश रावत जी, राम राम गुरु जी कह रहे हैं, खुश हो बेटा जी। सोनिया सैनी जी, गुरु जी ध्यान के समय ठहराव कैसे लाए? ध्यान के समय ठहराव कैसे लाए? ना, ठहराव पहले आएगा फिर ध्यान आएगा। ठहराव कैसे आएगा? आप आओ, मैं सिखाता हूँ। बस इतना कह रहा हूँ, खुद को पूरी तरह प्रभु में लीन कर दो, ठहराव आना शुरू हो जाएगा। रवि कैसले जी कह रहे हैं, गुरु जी प्रणाम प्रणाम, खुश रहो बेटे जी। कौशिक अभिषेक, प्रणाम गुरु जी। ऐसा क्यों होता है कि हम करने कुछ जाते हैं और हो कुछ जाता है? मैं बताऊंगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा कौशिक बेटे, लेकिन फिलहाल मेडिटेशन की बातें करते हैं। निशा गोयल जी, ग्रहों पे नहीं, ग्रहों की बात फिर कभी, वो गुरु पर में। कविता राणा जी, जी थॉट्स दूर होंगे, हो जाएंगे बेटे जी। कविता जी हो जाएंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए, डेफिनेटली। देखिए, जब हम प्रभु को पूर्ण समर्पित होना शुरू होते हैं ना, तो बेटे सब तरफ से जो चीज़ें होती है वो अपने आप भागने लगती हैं। शुरू में ज़रूर ज़्यादा परेशान करती हैं, उसके बाद वो चीज़ें भागने लगती हैं। और हम आश्रम में एक प्रार्थना करते हैं, हे मात मेरी, मात अम्बे मैया को कह रहे हैं, हे मात मेरी शक्ति मेरी, शुद्ध मुझको कीजिए। हम शुद्धि मांगते हैं,
हम उनसे धन दौलत कुछ नहीं मांगते, वो तो हमें वैसे ही मिल जाएगी, हम अपने आप ही कमा लेंगे, उसके लिए माँ को क्या परेशान करना। शुद्ध ही मांगते मांगते एक दिन हम शुद्ध होना शुरू होते हैं, सब तरीके के विकार बेटे अपने आप गायब हो जाते हैं। ठीक है ना, कहता सब ठीक हो जाता है। आरती चंदोलिया जी, आवाज़ कट रही है, कट के आ रही है, यही बहुत है, हम तो गांव में रहते हैं इतनी दूर जाकर हाईवे पे खड़े होकर हम लोग बात कर रहे हैं, तो बस ऐसा ही है। दीपक वर्मा जी, मेरा समय ख़राब क्यों चल रहा है, डेट ऑफ बर्थ भेज दी। अरे ध्यान की बात करेंगे ना, आपका समय ठीक हो जाएगा, आप मेरे साथ बैठो, ध्यान करो, आ जाओ। और जब ध्यान करने आओ तो समय का याद मत रखना, सिर्फ प्रभु को याद करने के लिए आना, वो समय ठीक कर देंगे अपने आप। अमित मिश्रा जी, इनका तो एक अभी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा सजेशन भी आया था, ले निकल गया, चलो। मनु व्यास जी निकल गया। मेडिटेशन की टुवर्ड्स फेथ क्या है? मेडिटेशन फेथ ही तो है निकांत जी। नीलम सिंह जी, गुरुजी मेरे बेटे का स्टडी में मन नहीं लगता। गुरु पर वाले क्वेश्चन यहाँ थे, यहाँ तो हम प्रभु की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, अभी कुछ वो सब मत लो। अर्चना शाह जी, व्हाट इज़ राइट टाइम ऑफ मेडिटेशन? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अर्चना शाह जी ने पूछा व्हाट इज़ द राइट टाइम ऑफ मेडिटेशन, मॉर्निंग और इवनिंग। मेडिटेशन यूँ तो सरलता से तो हम कभी भी बैठ सकते हैं, हम सरल होकर ऐसे चुपचाप होकर बैठ गए, वो तो हम कभी भी बैठ सकते हैं, लेकिन अपने अंदर विशेष शक्तियां उत्पन्न करने के लिए समय 8 बजे रात के शुरू होता है, जो सुबह 2:30 बजे तक चलता है, और उसमें भी महानिशीत यानी 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। ये वो समय होता है जब हम अपनी शक्तियों को बहुत बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। सूर्य की रोशनी में मेडिटेशन का बहुत फ़र्क नहीं होता, मेडिटेशन से बहुत फ़र्क नहीं होता, मेडिटेशन हो नहीं पाता, क्योंकि मेडिटेशन में जो हमारे अंदर वेव्स डेवलप होती हैं, सूर्य उन्हें ब्लॉक करता है, बाधित करता है। जब सूर्य छुप जाता है तो वो एनर्जी का संचालन बहुत प्रॉपर होता है, रेडियो वेव्स सटा तो हमारा हम थीटा से अल्फा रेंज में बहुत तेज़ी से आते हैं, इसलिए सूर्य अस्त होने के बाद ही ध्यान साधना करनी चाहिए। विनय जी कह रहे हैं राम राम गुरु जी, राम राम भैया जी, प्रभु खूब खुश रखे, खूब खुश रखे, कशिश, जय श्री राम जी, जय श्री राम। प्रशांत जी, सांसों को कैसे साधे, या यही पूछ रहे हो, प्रश्न तो भाग गया ऊपर। सीखने से श्वास को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो कभी आ जाओ आप आश्रम, जिस दिन हमारे यहाँ ध्यान बैठक होती है अब आ जाओ। वैसे भी मैं सब लोगों को कहना चाह रहा हूँ, 2017 में मैं विशेष रूप से मेडिटेशन पर फोकस कर रहा हूँ। तो मार्च से ही आपको, मार्च से अगली मार्च तक यानी 2018 तक मेडिटेशन पर बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे, बहुत सारे शिविर, बहुत सारे प्रोग्राम। आप लोग आओगे तो अच्छा रहेगा। क्या भ्रामरी प्राण से ध्यान में जा सकते हैं? ये दिनेश निषाद जी ने पूछा, भ्रामरी से ध्यान, बहुत बढ़िया प्रश्न दिनेश निषाद जी। हम जब करते हैं ना भ्रामरी ओम, मकार बढ़ा करके, इसके बाद ध्यान में चले जाते हैं, और कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। अगर आप सोचोगे ना अब ध्यान में जाएंगे तो नहीं जा सकते। तो भ्रामरी करते करते हम ध्यान में जा सकते हैं, और अगर आप पूर्ण इस तरीके से कर रहे हैं, तो आप मेडिटेशन में जल्दी पहुंचते हैं। वक्त लगता है और बहुत जल्दी करने से भी नहीं होगा, धीरे धीरे आप करते रहिए। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल जा सकते हैं। बड़े सिद्ध साधक भ्रामरी से ही मेडिटेशन में जाते हैं। आप लोगों को नींद नहीं आ रही? जितनी ठंड हो रही है। अच्छा,
गौरव गुप्ता जी कह रहे हैं गुरु जी राम राम। राम राम भैया जी। नेहा अभिषेक जैन, गुरु जी, गुरु भी हमारा घर है, गांव भी हमारा घर है। हाँ नेहा जी बिल्कुल। हम्म, अरे ये कैसा प्रश्न है, असली मेडिटेशन क्या है? अब मेडिटेशन के मामले में तो मिलावट नहीं है, असली असली है। मेडिटेशन नकली थोड़ी होता है। जब प्रभु में लीन हो गए तो मेडिटेशन हो गया, और तब तक रिलैक्सेशन होता है। जो हम सामान्यतः यूँ करके सब लोग बैठ जाते हैं ना, उसको मेडिटेशन थोड़ी होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो दीपिका जी, गुरु जी क्या ध्यान शिविर आश्रम में होगा? हाँ हाँ बेटे, अप्रैल में भी होगा, सितंबर में भी होगा, ध्यान शिविर आश्रम में होगा। और उसके साथ साथ बेटे 2-3 ध्यान बैठकें भी होंगी, तो समय समय पे फेसबुक पे उसकी जानकारी मिलती रहेगी, आप आ जाना। आरती जी थैंक यू कह रही हैं। अरे थैंक यू की क्या बात है। ये लो, रवि जी ने डेट ऑफ बर्थ भेज दी। कहते राणा जी कहते हैं शिविर में, अरे बहुत सारे शिविर होंगे बेटे जी। अभी जो पुरी वाला शिविर है बेटा, ये तो बिल्कुल बल्कि ज़्यादा हो गए इसमें लोग। लेकिन आगे वाले शिविर में आप ज़रूर आ जाना, फेसबुक पे रहेगा, कभी भी आ जाना। ध्यान क्रिया है, वर्मा जी पूछते हैं। हाँ क्रिया ही तो बता रहा था मैं, और क्या बता रहा था इतनी देर से। ध्यान तो बड़ी कठिन क्रिया है, लेकिन जो प्रभु को, ध्रुव का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेडिटेशन कैन हेल्प मी इन स्टडीज़। डेफिनेटली। मेरे पास जैसे कोई किताब नहीं है घर, ऐसे जो लोग मेडिटेट करते हैं ना, ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, उन्हें सब याद होता चला जाता है। कंसंट्रेशन और मेमोरी दोनों बढ़ जाती। और आप एक प्रयोग करना, एक पेज पढ़ना और उसके बाद उस पेज को मेडिटेशन में ले आना, 5-6 साल तो भूलोगे नहीं। तो ध्यान से स्टडीज़ में बहुत फ़र्क पड़ता है। और आश्रम में जो माइंड ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं ना, उसमें मैं माइंड को मोल्ड करने के लिए, बच्चों के गुस्से को ख़त्म करने के लिए, बच्चों के कंसंट्रेशन और मेमोरी को बढ़ाने के लिए मैं मेडिटेशन ही तो कराता हूँ बच्चों से। और बच्चे गजब का रिजल्ट देते हैं, गजब। 3 दिन में बच्चों का रिजल्ट बढ़ जाता है। तो हम जैसे यूँ बैठे हैं, आप ये बुक खोली आपने ध्रुव, और इस तरीके से मेडिटेट किया, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रभु हमारी मदद करना, और अब आप उससे पढ़ना शुरू कर दीजिए। सांस आपकी स्थिर होती चली जाएगी जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे। मन इधर उधर से हटता चला जाएगा, बिल्कुल इसमें जाके रम जाएगा। और जब आप बुक पूरी पढ़ लें इस तरीके से, तो फिर मेडिटेशन में बैठें। क्या पढ़ा है आपने, कौन कौन से पन्ने आपने पढ़े हैं, उसको अपने ध्यान में ले आओ। बस 4-5 साल तो आप भूलते नहीं। मेडिटेशन आपको ग्रस्त जीवन में मदद करता है, ऑफिस में मदद करता है, पढ़ने में मदद करता है, खेलने में मदद करता है, गाने में मदद करता है, हर जगह मदद करता है। ड्राइविंग में भी मदद करता है। गुस्सा नहीं आने देता मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति को। और हमेशा हंसते रहोगे, हर परिस्थिति में जीने की कोशिश करोगे, हर परिस्थिति में उभरने की कोशिश करोगे, धर्म की स्थापना के लिए चलोगे। सब कुछ हो सकता है मेडिटेशन से। जो आपके किस्मत में नहीं है वो अभी हो सकता है। बिजनेसमैन के लिए मैं आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आया, श्री साधना का शिविर रखूंगा, और देखिएगा यदि आपने वह साधना कर ली, आश्रम में आ जाना, मैं सिखाऊंगा आपको। श्री साधना यदि आपने करी तो निश्चित रूप से आपकी किस्मत में नहीं भी है तब भी वह चीज़ आपको मिलेगी। भगवान उतनी मदद आपकी करेंगे आपको आगे बढ़ाने में। चलें भाई, लोगों का भी बहुत डाटा खर्च करवा देता हूँ मैं। फिलहाल मेरी बातों पे सोचना कि आप मेडिटेशन क्यों नहीं करते हो। क्या वो आलस्य है, क्या वो घबराहट है जिसकी वजह से आप मेडिटेशन नहीं करते हो? और मेडिटेशन इसलिए नहीं करते हो, कैसे करें तो मैं मदद करूँगा। लेकिन ज़्यादातर लोग मेडिटेशन इसलिए नहीं करते हैं, आलस्य। ज़िंदगी तो बदल जाए, करना कुछ ना पड़े, बट देयर इज़ नो शॉर्टकट। और भगवान तो कभी शॉर्टकट्स उत्पन्न होने ही नहीं देते।
चलो भाई, सब लोग खूब खुश रहो और हम भी वापस चलते हैं अपने गांव को। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत सारी खुशियां दे। राम राम। भारत माता की जय।